हेलो एंड वेलकम टू ऑन रिकॉर्ड। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि एक दिन पहले हमने हमारे चैनल पर लाइव भी किया था फॉर्म 17C और एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से और भी कई सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से क्लब्ड पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा था कि आप एग्जैक्ट डेटा और फॉर्म 17C का डेटा पब्लिश करने में, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने में आपको क्या दिक्कत है, जिस पर ईसीआई का अभी 2 दिन पहले ही जवाब आया था। उन्होंने कहा कि हम लीगली मैंडेट, ऐसा कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि हमें वो वोटर टर्नआउट डेटा जो फॉर्म 17C में दिया जाता है, फॉर्म 17C को पब्लिश करना है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात की जो काफ़ी बचकानी बात थी कि अगर हम डेटा पब्लिश करते हैं तो उसको मॉर्फ करके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो खैर, ये तो अपने आप में एक ऐसी बात है क्योंकि इतने डिजिटलाइजेशन की दुनिया में इतना सारा डेटा पब्लिक है कि कुछ भी मॉर्फ करके चीज़ें इधर से उधर की जा सकती हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमेशा हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं। ईसीआई उस पर एक्शन ले सकता है अगर इलेक्शन कमीशन के डेटा की बात हो रही है। तो खैर, आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा की बेंच ने ये केस सुना। इस केस में जो ऑर्डर आया है वो ये है कि जस्टिस दत्ता ने इस मैटर को फिलहाल एडजर्न कर दिया है, डिसमिस नहीं किया है, एडजर्न कर दिया है कि वेकेशन के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और तब जाकर कोई फैसला आएगा। जस्टिस दत्ता ने जो एग्जैक्टली कहा मैं कोट करके बताती हूँ। वी आर सिंपली एडजर्निंग द मैटर, गिविंग वन ऑब्जर्वेशन एज टू व्हाई द रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड एट दिस स्टेज, वी आर नॉट डिसमिसिंग। यानी कि इस मैटर को डिसमिस नहीं, एडजर्न कर दिया गया है, लेकिन चुनाव के बाद अगर इस मैटर को सुना जाता है तो वो किस तरह से हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, या तब तक जो नुकसान होना है वो हो चुका होगा, ये एक अलग चर्चा का विषय है। खैर, आज कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए जिसमें जस्टिस दत्ता ने बीच हियरिंग में एक स्टेटमेंट दिया कि दिस एप्लीकेशन विल बी हेल्ड आफ्टर द इलेक्शंस। उन्होंने सीधे साफ तौर पे ये बोला, let me tell you, this application will be held after the elections. In between elections, hands off, we cannot interrupt. We are also responsible citizens. जस्टिस दत्ता का ये बयान साफ तौर पे कहता है कि चलते इलेक्शन के बीच में हम इस एप्लीकेशन में हाथ नहीं डालना चाहते हैं, हम इसको इलेक्शंस के बाद सुनेंगे, हम भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। तो इस पिटिशन का जो पूरा आइडिया था वो ही यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में दिखाई देता है, क्योंकि इस पिटिशन को डाला ही इसलिए गया था कि ये आरोप लग रहे थे कि वोटर टर्नआउट डेटा में जो परसेंटेज जब आ रहा है, परसेंटेज में स्पाइक देखा गया रियल टाइम से, और जब ईसीआई ने पब्लिश किए वो डेटा अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें एक स्पाइक देखा गया, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो खैर, अगर ये चुनाव के बाद होगा, तो अगर ये हियरिंग चुनाव के बाद होती है तो उसमें कई अलग तरह के मसले हैं। पर आज की ये हियरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी इस हियरिंग से कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि फॉर्म 17C का डेटा पब्लिश किया जाए, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर इस बार इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश ही नहीं किया है। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल क्यों रहा था, आखिर ये मैटर उठा ही क्यों। ये मैटर इसलिए उठा क्योंकि पहले 2 चरण के चुनाव जब हुए, फेज़ 1 और फेज़ 2, तो फेज़ 1 के जो एक एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट डेटा जो ईसीआई पब्लिश करता है, हर चुनाव में पब्लिश करता है, लगभग 24 घंटे के अंदर वो पब्लिश हो जाता है। इस बार ईसीआई ने उसको पब्लिश करने के लिए 11 दिन का समय लिया पहले चरण के चुनाव के बाद, और वहीं दूसरे चरण के चुनाव के बाद 3-4 दिन बाद उसका भी डेटा पब्लिश किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा डेटा जो पब्लिश हुआ है ये परसेंटेज में पब्लिश हुआ है, ना कि कोई एग्जैक्ट फिगर्स में। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एग्जैक्ट फिगर में नंबर दिया जाता था, नंबर ऑफ इलेक्टर्स, नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि कितने लोगों का नाम एनरोल्ड है, उसमें से कितने लोग वोट डालने आए, और फिर उसका परसेंटेज दिया जाता था। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ परसेंटेज दिया है, कोई एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोट्स पोल्ड नहीं दिया है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए इस पिक्चर में फॉर्म 17C की एंट्री होती है, क्योंकि ऐसे में फॉर्म 17C एक बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है। फॉर्म 17C क्या है? फॉर्म 17C में ये सारे डेटा एक साथ फिगर्स में लिखे जाते हैं, यानी कि फॉर्म 17C में एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स,
एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स, ये सब रजिस्टर किया जाता है चुनाव के ठीक बाद। ये सब डिजिटली हो रहा है। अब आप समझिए ईवीएम में जैसी एक अगर पहले फेज का चुनाव है और एक बूथ पर पोलिंग खत्म हो जाती है शाम के 6 या 7 बजे, उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट का काम है ईवीएम से ये सारा डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर अपना स्टैंप और सिग्नेचर करके बूथ एजेंट को या कैंडिडेट को सौंप देते हैं फॉर्म 17C की एक कॉपी। तो इस बार फॉर्म 17C इसलिए ज़रूरी है और इसलिए लगातार सिविल सोसाइटीज़ और तमाम लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि फॉर्म 17C का डेटा पब्लिक किया जाए, ताकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ हो। अभी जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं उसमें कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम उसको किससे कंपेयर करें। और ईसीआई का ये कहना कि कोई लीगल मैंडेट नहीं है ईसीआई को, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं या क्या दिक्कतें हैं 17C पब्लिश करने में, एग्जैक्ट वोटर टर्नआउट पब्लिश करने में, तो ईसीआई का जवाब था कि हमें कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि हम फॉर्म 17C का डेटा पब्लिक करें। और इसी के साथ ये भी कहा था कि ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, कुछ लोग मॉर्फ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगल मैंडेट नहीं है, पर अगर परसेंटेज आ रहे हैं तो परसेंटेज ईसीआई ने किसी डेटा से ही निकाला होगा। तो ये पर्पस क्या है उस डेटा को छुपाने का, ये अभी तक क्वेश्चन में है और इसलिए तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते। जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया, तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए हैं। इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हालांकि सब कुछ पूरी डेमोक्रेसी इलेक्शंस में क्लब नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो भी अब इन सवालों पर जवाब नहीं दे रही है। लगातार हमने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते देखे हैं इस चुनाव में, जहां किसी कम्युनल स्पीच पे या तो सवाल लोग उठा रहे होते हैं कि ईसीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया है, और या तो वोटर टर्नआउट डेटा पर सवाल उठ रहा होता है कि वोटर टर्नआउट डेटा इस बार एक्चुअल फिगर्स में ईसीआई क्यों पब्लिश करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो थोड़ा एक्टिव हो, फॉर्म 17C को लेकर एक्टिव हो, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद फॉर्म 17C ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट रह जाएगा जिससे कि कोई भी जो चुनाव आयोग की तरफ से डेटा है उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको कोलैबोरेट किया जा सकता है, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज है वो चेक की जा सकती है। इस चुनाव में सबसे खास बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग से लोग ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हर चुनाव में होता आया है, लेकिन इस चुनाव में कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी के साथ ऑपोजिशन भी हमें उतना एक्टिव नहीं दिखता है फॉर्म 17C की बात करते हुए या फॉर्म 17C पे अवेयरनेस फैलाते हुए। जैसे कि अभी हमने देखा डीएमके ने बहुत ही शानदार काम किया है। डीएमके ने अपने सारे बूथ से जितनी भी उनकी जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जितने भी बूथ्स आते हैं वहाँ से फॉर्म 17C कलेक्ट किया है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हर ऑपोजिशन पार्टी को ध्यान देना चाहिए और अपने पोलिंग एजेंट्स को भी उसके लिए ट्रेन करना चाहिए कि फॉर्म 17C कलेक्ट ज़रूर किया जाए। छठे चरण का चुनाव है और उसमें भी मैं इस वीडियो के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने पोलिंग एजेंट्स को ये ट्रेनिंग दे दें, ये बता दें कि फॉर्म 17C क्यों ज़रूरी है और उसको कलेक्ट करना ही चाहिए, ताकि आगे जाके उनके पास कुछ हो चैलेंज करने के लिए अगर उनको डिस्क्रिपेंसी दिखती है। जैसा कि आरोप लगातार लोग लगा रहे हैं कि स्पाइक देखा जा रहा है वोटर टर्नआउट डेटा में, जब इलेक्शन कमीशन रियल टाइम डेटा देता है और उसके बाद वो पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उस पर एक स्पाइक देखा गया है, ऐसा आरोप है। तो विपक्ष की एक अहम भूमिका है, पर उसी के साथ अगर विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो जनता सिर्फ विपक्ष पर निर्भर नहीं रह सकती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाले चुनाव चल रहे हैं और जनता सिर्फ ऑपोजिशन का मुंह नहीं ताकती रह सकती अगर ऑपोजिशन इतने अहम मुद्दे पर भी आवाज़ नहीं उठा रहा है तो।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया है कि अब वोटर टर्नआउट डेटा का जो एग्जैक्ट नंबर है या फॉर्म 17C का डेटा है, इस सब पर बातचीत चुनाव के नतीजों के बाद होगी। देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड और भी ज़रूरी और अहम स्टोरीज के लिए। शुक्रिया।